जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार रखेंगे भगवान जगन्नाथ जी जो चार द्वार है, इस चार द्वार का महिमा क्या है। बहुत दिन से जब कोविड-19 हुआ तब से श्रीमंदिर का 3 द्वार बंद था और एक ही द्वार खुला था। इस चार द्वार के बारे में हर समय चर्चा होता है और ये चार द्वार के लिए भगवान का क्या महिमा है। जब हम श्री मंदिर को अंदर घुसेंगे तो इसका महिमा क्या है। ये बहुत दिन से बंद हुआ था और जो आज का सरकार है बीजेपी सरकार और भारत का प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी, वो अपना मैनिफेस्टो में इलेक्शन में रखे थे कि जब उड़ीसा में भाजपा सरकार आएगा तब श्री मंदिर का चार द्वार खुला जाएगा और इसे चार द्वार भी खुला गया। जब चार द्वार खुला गया, इसी दिन क्या था, जून महीना 13 तारीख था और महापुरुष बोलते हैं और तेरा हेले कड़ी से तरक तेरुआ अच्युत दास रामचंद्र रे तत्व ज्ञान उपदेश रामचंद्र रे। और महापुरुष बोलते हैं तेर हेले कड़ी शेष, और जिस दिन तेर हुआ उसका मतलब वो कली खत्म हो गया। महापुरुष 13 अंक का बारे में बार बार वर्णन किए और ऐसे बड़ा महत्व है। 13 तारीख को श्री मंदिर का चार द्वार खुला, ये सबसे बड़ा बात है। और ये चार द्वार का महिमा क्या है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार द्वार में धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले है पूर्व द्वार। पूर्व द्वार है सिंह द्वार, 2 शेर बैठे हैं इस द्वार में, इसीलिए उसको सिंह द्वार माना जाता है। और वे धर्म का द्वार है और उनका पास फतेह महावीर हनुमान जी विराजमान है। और जब पूर्व द्वार में धर्म का द्वार पर हम श्री मंदिर का अंदर घुसेंगे तो हम पहले अरुण स्तंभ को दर्शन करेंगे, प्रणिपात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे और अंदर हम पतित पावन, जगन्नाथ का अन्य स्वरूप है पतित पावन, जो पतित को उद्धार करने वाले दक्षिण भाग में गुम्मट में दक्षिण भाग में रहेंगे, जिनको पहले दर्शन करेंगे। और गुम्मट में सिर्फ ऊपर में माँ महालक्ष्मी जहाँ पर विराजमान है। तो पूर्व द्वार का महिमा वही है, जो पूर्व द्वार में जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जाता है और फिर पूर्व द्वार में लौटता है, उनको धर्म का फल मिलता है। और दूसरा है पश्चिम द्वार। इस पश्चिम द्वार को व्याघ्र द्वार माना जाता है। दोनों चीता उस द्वार में विराजमान है और उनको काम द्वार माना जाता है। भक्त लोग पश्चिम द्वार का अंदर जाकर जगन्नाथ जी को दर्शन करके फिर जब वापस लौटते हैं, उनका कामना यानी मनस्कामना पूर्ण होता है। इसके लिए उसको काम का जो फल है उसको मिलता है। और इसी द्वार पर हनुमान जी 12 भाई का रूप में विराजमान। और सबसे बड़ा महत्व है पश्चिम द्वार का। और पश्चिम द्वार में 4 धाम विराजित है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामनाथ और द्वारिकानाथ। 4 धाम पश्चिम द्वार में विराजित है, ये सबसे बड़ा महिमा है। और उसका बाद उत्तर द्वार। उत्तर द्वार है हस्ती का द्वार, जहां पर दोनों हाथी विराजमान है और इसको मुख्य द्वार माना जाता है। जब उत्तर द्वार में कोई भक्त भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जाता है और फिर वक्त उत्तर द्वार से लौटता है तो उसको मोक्ष प्राप्ति होता है। ये मुख्य द्वार है। जगन्नाथ जी को दर्शन करने के बाद यदि किसी का प्राण चले जाता है तो ये मोक्ष प्राप्ति हो जाते हैं, यानी उनका दोबारा जन्म नहीं होता है। इसलिए उत्तर द्वार को मुख्य द्वार माना जाता है। और वहीं पर हनुमान जी तपस्वी हनुमान का रूप में विराजमान, जो साधना का रूप में हनुमान जी वहीं पर विराजित है। और जिस समय नवकलेवर होता है, ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है, जो दारु ब्रह्म को वहीं उत्तर द्वार में लिया जाता है। अंतिम द्वार है दक्षिण द्वार।
दक्षिण द्वार क्या है? अश्व द्वार। दोनों घोड़े वहीं द्वार पे विराजमान किए हैं, जिनको बोला जाता है अर्थ द्वार। और हनुमान जी इधर क्या करते हैं ना, कानपता हनुमान के रूप में विराजमान करते हैं। कहाँ पर? ये दक्षिण द्वार पर। क्यों? ये प्रभु जी का आज्ञा है। समुद्र का इतना शब्द हो रहा है, इसी शब्द में जब जगन्नाथ, बलभद्र, माँ सुभद्रा शयन कक्ष को जाते हैं, उनका शब्द से मंदिर को आ जाएगा तो क्या होगा? जो समुद्र का घू घू नाद है, इस शब्द में भगवान का शयन में व्याघात होगा। इसलिए जगन्नाथ जी हनुमान जी को आदेश दिए कि तुम दक्षिण का द्वार में विराजमान होकर ये समुद्र का शब्द को किसी भी तरह अंदर आने नहीं देगा। और इसी दिन से हनुमान जी वहीं पर विराजमान की है, दक्षिण द्वार पर। इनका नाम है कानपता हनुमान। और इसी वजह से समुद्र का शब्द किसी भी तरह से श्री मंदिर का अंदर नहीं आता है। ये है 4 द्वार का महिमा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये इसी 4 द्वार में जो भक्त जिस भी तरह जैसे भी अंदर जाके भगवान का दर्शन करेगा, फिर लौटेगा, तो इस 4 फल, इस 4 द्वार के माध्यम से उनको प्राप्ति होगा। तो जब कोविड था, इसका अंदर लगभग 12 तारीख तक, जून 12 तारीख तक कोई भी भक्त 4 द्वार में नहीं आ सकता। केवल एक ही द्वार खुला था, यानी धर्म का द्वार खुला था। और काम, अर्थ और मोक्ष, ये 3 द्वार बंद था। और प्रभु जी का कृपा हुआ, सरकार में बदलाव आया और 13 तारीख को फिर महापुरुष इसी 13 अंक में श्री मंदिर को खोलने के लिए प्रयास किए, कृपा किए, जिस वजह से भक्त और भगवान का मिलन हुआ। तो भक्त और भगवान का अंदर जो प्राचीर था, जो ऑब्स्टेकल था, जो प्रतिबंधक था, इस प्रतिबंधक को रुकने नहीं देते। महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, भक्त और भगवान का बीच जो भी प्रतिबंधक रखेगा वो ज्यादा समय के लिए नहीं रखेगा। भक्त कितना दुख, कितना कष्ट और कितना भाव भक्ति से भगवान का पास आता है, इसको सब जानना जरूरी है। भक्त के पास कितना कष्ट पहुंचता है, भक्त को कितना तकलीफ होता है, भगवान का पास पहुंचने के लिए कितना प्रतिबंधक रहता है। इसीलिए भगवान जगत का नाथ जगन्नाथ कृपा किए और ये प्रतिबंधक को हटा दिए। तो महापुरुष अच्युतानंद लिखे, शेषिना भजन तो ते करुथाई और तू ही भजु थाउ ताकू भक्तर तोहर केमिति का भाव के जाने प्रभु तुमको। महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, शेषिना भजन तो ते करुथाई, यानी भक्त तेरे नाम को भजन करता है। और तुम प्रभु ऐसे कृपालु ठाकुर हो, तुम भक्त का नाम को भी जप करते हो, भजन करते हो, और तुम्हारा महिमा को कौन जाने। इसलिए अच्युतानंद इतने सुंदर भाव में लिखे, शेषिना भजन तोते करू थाई तू ही भजु थाउ ताकू और भक्त तुहर केमिति का भाव के जाने प्रभु तुमको। और भक्त और भगवान का बीच जो संपर्क है, जो भाव है, जो प्रेम है, इस प्रेम को ना जाने कौन जान पाएगा। किसी का ये क्षमता है, किसी का पास ये शक्ति है, समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान जी का कृपा हुआ, जगन्नाथ जी का कृपा हुआ और 4 द्वार खुल गया। अभी भक्त और भगवान का बीच कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब भक्त लोगों का के लिए अच्छा दिन आ रहा है और जो दुष्ट लोगों के लिए बुरा दिन आ रहा है। भक्त लोग भगवान जी को दर्शन करने से किसी की रुकावट नहीं होगा, वो स्वच्छंद भाव में जाएंगे। तो महापुरुष इस 13 अंक से ऐसे लीला सृष्टि किए, यानी भगवान कल्कि के अवतार भी हो गया है और उनका साथ जो भक्त लोगों का मिलन होगा, किसी का प्रतिबंधक नहीं रहेगा, वो अपने आप उफाड़ के फेंक देंगे। ये संकेत जगन्नाथ जी की पास भगवान देते हैं। और अगले समय पर 4 द्वार खुलने का बाद क्या होगा,
इस शिव मंदिर में बहुत बड़ा अघटन होगा। पिछली बार हम बताए थे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का नीति विभ्राट हुआ है, ब्रह्म विभ्राट हुआ है, अभी रत्न भंडार को लेकर विभ्राट हुआ है और शिव मंदिर में बहुत अन्याय अकार्य भी हो रहा है। और अगले समय पर महापुरुष लिखे हैं, बड़ देउड़ा भीतरे अहणा कटा हेब सही भेड़ रे जाई फुलालो। और महापुरुष बोलते हैं अगले समय पर बड़ा देउल का अंदर हैंडकट होगा, बहुत लोग मरेंगे, ऐसा भी संकेत लिखा गया है। तो महापुरुष जो वाणी लिखे हैं वो वाणी अवश्य सत्य होगा। आज था चार दर का प्रसंग, जो चार दर में क्या क्या फल मिलता है उस सबको जानने के लिए बहुत सारे भक्त लोग मैसेज किए थे और बोले थे भैया बताइए ये चार दर का महिमा क्या है और अगले समय पर क्या होने वाला है। आज के लिए सत्संग वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचेश्वर।